हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों अपन बात कर रहे थे प्रश्नावली 5, जिसके अंदर अगर आपने नहीं देखी है इसके बेसिक क्लास तो वो जाकर जरूर देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुरानी क्लासेस देखनी है आपको तो पहले की तरह मैं बता दूं आपको कि आपको चैनल पर जाना है और चैनल का जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है वहां पर ओके करना है। वहां पर आपको पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी एक ही क्लास में एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, है ना। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे अपने प्रश्नावली 5.1 जो है उसके सवालों की। तो समझिएगा, यहाँ पर आपके सामने दो सवाल लिखे हुए, पहले सवाल के दो ही लिखे मैंने, एक तो पहले का पहला लिखा और एक पहले का क्या लिखा भाई, तीसरा लिखा। सर दूसरा और चौथा का गए वो अपने किसी काम के लिए थोड़े ज्यादा लेंथी पढ़ते हैं और ज्यादा बड़े पढ़ते हैं, वो किसी काम के लिए, ठीक है ना। पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, फिर श्रेणी बढ़ाओ, फिर पता करो, छोड़ दो, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं पर प्रश्न की। तो पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित श्रेणी में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी है या नहीं वो हमें पता करना है, अगर है तो क्यों है। ठीक है भाई, पहले बनाते हैं सीरीज एक। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए प्रत्येक। यानी पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए। अब दूसरा किलोमीटर मतलब कितने किलोमीटर हो गए, 2 किलोमीटर हो गए। तो प्रथम किलोमीटर इसमें कितने किलोमीटर, 2, यानी 1 और 1। तो शुरू वाला जो किलोमीटर होगा उसके लिए तो 15 रुपए और फिर दूसरे वाले हर नए किलोमीटर के लिए कितना रुपया होगा, 8 रुपए। तो दोनों को जोड़ूंगा मैं तो कितने रुपए आ जाएंगे, 23 रुपए। यानी हर बार कितने बढ़ते जाएंगे, 8 रुपए। ठीक है, तो दूसरा किलोमीटर का टोटल किराया कितना हो जाएगा, 23 रुपए। 2 किलोमीटर हो गए ना, तो पहले में तो है 15 है और दूसरे वाले किलोमीटर का लेगा वो 8 रुपए, तो दोनों को जोड़ दिया तो आ गए अपने पास 23 रुपए। फिर इसके बाद में बेटा अगला 3 किलोमीटर की बात करेंगे। 3 किलोमीटर की बात अपन करेंगे तो पहले किलोमीटर पर किराया 3 किलोमीटर यानी कितने होंगे, 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। शुरू वाला किलोमीटर है उसका किराया तो 15 रुपया फिक्स है। फिर उसके बाद में हर प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना होगा, 8 रुपए। फिर कितना होगा, 8 रुपए। तीनों को जोड़ दो बेटा तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 8 15 23, 23 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपने पास 31 रुपए। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 31 रुपए। इसके बाद में फिर 8 जोड़ दो, 39 रुपए। ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। आइए समझ में, हर किलोमीटर पर 8-8 रुपया बढ़ रहा है तो अपन ने बढ़ा दिया। वैसे ही पता चल गया अगर नंबर वाइज हर बार 8-8 रुपया बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, एपी है। पर कैसे है वो हमें प्रूफ करना है, तो देखिए जरा ध्यान से। A1 तो क्या हो जाएगा, देखो A1 तो हो जाएगा 15 है और A2 यानी दूसरे नंबर का पद हो जाएगा 23 और तीसरे नंबर का पद A3 हो जाएगा 31 और चौथे नंबर का पद A4 हो जाएगा अपने पास 39। ऐसे मान लिया अपन ने, प्रथम पद A1 A2 A3 ऐसे मान लिया। ठीक है भाई, समझना ध्यान से। फिर प्रथम किलोमीटर का किराया 15 था, हर बार 8-8 बढ़ा दिया तो हर किलोमीटर का किराया उसमें ऐड होता गया। अब D1 निकालेंगे तो D1 बराबर A2 माइनस A1। तो D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 23 और माइनस A1 का मान कितना है भाई, 15 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 15 है। तो D1 जो है वो कितना आ जाएगा, 8। D1 कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। ये किसका मान आया, D1 का मान आया। अभी ऐसे ही किसका मान निकालना पड़ेगा हमें, D2 का। D2 का फॉर्मूला क्या लिखवाया अभी मैंने, A3 माइनस A2। अभी का मतलब पिछली वाली जो क्लास थी ना उसमें लिखवाया था। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, 31 माइनस A2 का मान कितना है, 23। घटा लेंगे तो फिर से भी कितना आएगा, 8 आएगा। यानी D2 का मान भी 8 आएगा। फिर D3 निकालेंगे तो D3 का फॉर्मूला A4 माइनस A3 होता है। तो D3 बराबर A4 का मान 39 और ये 31, घटा लिया तो ये भी आ गया 8 है। तीनों मान बराबर आए कि नहीं आए, आए। और मैंने आपको सिखाया था D1 बराबर D2 बराबर D3 आ जाता है तो हम कहेंगे कि AP है। और क्यों है, क्योंकि D1 D2 D3 आपस में क्या है बेटा, बराबर है, तो ये AP है। आया समझ में। चलिए उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन इसके तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। कंप्लीट है भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। नई सिरे से पढ़ रहे जो भी पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको भी ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि पुरानी प्रश्नावली का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर केवल एपी नई प्रश्नावली चालू हुई है और वहां पर अपने को फॉर्मूले वाली क्लास देखनी है और ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना भाई। और रिविजन जरूर करते रहना आप। पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए,
फिर 2 नंबर के किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर हो जाएंगे, तो पहले का 15 और दूसरे का होगा 8, तो दोनों किलोमीटर का किराया कितना होगा 23। फिर ऐसे ही 8 8 जोड़ते गए, पहला पद A1 हो गया, दूसरा पद A2 हो गया, तीसरा पद A3 हो गया, चौथा पद A4 हो गया। फिर D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो D1 बराबर का बराबर A2 यानी कि कितना है 23 है, फिर माइनस का माइनस हो गया A1 कितना है 15 है, घटा लिया तो 8 है गया बस। फिर ऐसे ही D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 31 है, तो ये A3 की जगह 31 लिखा, माइनस का माइनस लिखा, A2 का मान 23 है, घटा लिया तो 8 आ गया। इधर भी ऐसे फॉर्मूले में रखा, तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई, तो D1 D2 D3 तीनों बराबर है, तीनों बराबर आ जाते हैं, एपी होती है। क्लियर भाई? चलिए अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। इसी का सेकंड वाला प्रश्न समझिएगा ध्यान से। सेकंड वाला प्रश्न देखिएगा इसका। प्रश्न सेकंड ये कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की लागत है ना, प्रथम मीटर यहाँ पे प्रथम मीटर है ना, प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है कितनी है 150 रुपए। यानी कि ये तीसरा प्रश्न है ना, दूसरा अपन ने छोड़ दिया और चौथा भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो प्रथम मीटर की लागत, खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपए, ठीक है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 50 रुपए। शुरू वाला मीटर खोदेगा तो 150 रुपया लेगा ना, 150 रुपया मात्र। तो शुरू वाले मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपए, फिर अगले जितने भी मीटर खोदेगा हर मीटर पे 50 रुपया और बढ़ाता जाएगा। तो पहले मीटर पे 150 रुपया, अब 2 मीटर खोदेगा तो शुरू वाले मीटर पे कितना लेगा 150, और फिर अगले वाले मीटर पे कितना लेगा हर बार 50, तो 150 और 50 कितना हो गया 200, ठीक है। फिर 3 मीटर खोदेगा, 3 मीटर खोदेगा बेटा, तो शुरू वाले पे तो 150, फिर इस पे भी 50, इस पे भी 50, तो 150 और 50 200, 200 और 50 कितने हो गए 250, यानी 250। तो अब आप देख सकते हैं 50 बढ़ाए, फिर से 50 बढ़ाए तो कितना हो जाएगा 300 रुपया, फिर डॉट डॉट कर लिया अपन ने, ठीक है। अब एपी है या नहीं पता करना है, वैसे ही नंबर वाइज बढ़ रहा है 50 तो एपी तो है, पर क्यों इसका मतलब कारण देना है, कारण देना तो हमें यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा कि ऐसे एपी है। तो यहाँ पे लिखू मैं शुरू वाले को A1 बराबर हो गया 150 रुपए, फिर A2 हो गया 200 रुपए, फिर A3 हो गया 250 रुपए, फिर A4 हो गया अपने पास 300 रुपए, ठीक है सर। चलिए निकालते D1, तो D1 का फॉर्मूला बेटा अभी पिछले सवाल में लिखवाया मैंने, A2 माइनस A1 होता है। D1 बराबर A2 दूसरे नंबर का पद कितना है 200 है, फिर माइनस पहले नंबर का कितना है 150, घटा लिया बेटा तो कितना आ जाएगा 50 रुपए, 50 तोला सोना ना। चलिए सेकंड बात करते हैं D2 की। D2 का फॉर्मूला क्या लिखा है, लाइट जा चुकी है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं अपन वापस लाइट आने का, और समझेंगे फिर अगले सवालों। हाँ जी चलिए, तो अपन सवाल को कंटिन्यू करते हैं। अपने लाइट आ चुकी है, तो देखिए ध्यान से, है ना, दिख तो रहा ना सभी, वापस लाइट जा चुकी है भाई, वेट करना ही पड़ेगा अपने को। हाँ जी, अब आई थिंक नहीं जावे तो नहीं भी जावे लाइट, तो समझते हैं अपन प्रश्नों को, दिख रहा सही, थोड़ा एक बार सेट करते वापस क्लियरिटी है ना, देखते भी एक बार वापस। हाँ जी समझिएगा सवाल को। तो अपन ने D1 तो निकाल लिया, यहाँ पे D1 का मान तो आ चुका था। D2 की बात करते हैं, तो D2 का फॉर्मूला क्या था A3 माइनस A2, तो D2 बराबर A3, तीसरे नंबर का मान कितना है भाई 250 है, माइनस A1 का मान कितना है, सॉरी A2 का मान कितना है 200 है, घटाएंगे सर जी तो इसके अंदर भी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो D2 का मान भी कितना हो चुका है 50 हो चुका है। फिर निकालेंगे तीसरा मान D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, तो होगा D3 बराबर A4 का मान तो है 300 और माइनस में A3 का मान कितना है 250, और इनको घटा लेंगे, घटाएंगे सर तो कितना आएगा 50। बताओ भाई D1 D2 D3 तीनों बराबर है, और अगर सर तीनों बराबर आ जाते हैं तो एपी है, तीनों अगर बराबर आ जाते हैं तो एपी है। इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया, वैसे बहुत इजी और आसान सवाल है। आया समझ में सभी को? ठीक है, इसका मतलब नहीं आया, सॉरी भाई। चलिए एक बार वापस इसको रिपीट करते हैं। स्टार्टिंग का जो मीटर की खुदाई थी, स्टार्टिंग के मीटर की जो खुदाई थी वो कितनी थी 150 रुपए थी। इसके बाद में हर मीटर पर खुदाई 50-50 रुपए बढ़ती गई, तो पहले 150 थी, फिर 50 बढ़ाया 200, फिर 250, फिर 300, 200 बढ़ती गई। फिर पहले वाले को A1 मान लिया, दूसरे वाले को A2 मान लिया, तीसरे वाले को A3 मान लिया, चौथे वाले को A4 मान लिया।
फिर D1 का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, A2 माइनस A1 होता है, A2 का मान भी है आपके पास, माइनस का माइनस A1 का मान भी है, घटा लिया, आंसर आ गया। इसी तरीके से D2 और D3 भी निकाल दिया, तीनों ही बराबर है, इसका मतलब AP है। ठीक है भाई, चलिए उठाइए स्क्रीनशॉट, एक बार फिर अपन अगले दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। मिटाऊं भाई, नेक्स्ट, एक बार तब तक दूसरा प्रश्न रीड कर लीजिएगा कि क्या कह रहा है प्रश्न और हमें क्या करना है इसके अंदर। पढ़ा सवाल? सवाल ये है कि दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर क्या है बेटा, डी निम्नलिखित है। ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, तो उसके लिए प्रथम चार पद लिखना है। प्रथम चार पद का मतलब समझना, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करा दूं। जैसे एक फॉर्मूला होता है ना बेटा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अगर मैं एन बराबर वन रखूं, सॉरी एन बराबर क्या रखूं पहले, हाँ वन रखूं, तो इसमें देखना ए पेरों में क्या आ जाएगा, वन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, यानी वन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, डी। तो ए वन बराबर, वन में से वन जाएगा जीरो, और जीरो डी से गुणा होगा तो वो जीरो हो जाएगा, तो ए प्लस जीरो, यानी ए वन किसके बराबर होगा बेटा, ए के बराबर होगा। ए वन किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ऐसे एन बराबर वन की जगह कितना रखेंगे, दो रखेंगे, यानी दूसरे नंबर का पद, तो ए टू, ए प्लस दो माइनस एक और इंटू में डी। तो ए टू बराबर ए प्लस दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, एक लिखना जरूरी नहीं है, तो ए टू का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस डी हो गया। ऐसे ही अगर आपको ए तीसरे नंबर का पद निकालना है तो क्या लिखेंगे, एन बराबर थ्री लिखेंगे, इसी फॉर्मूले में ए थ्री बराबर, एन की जगह थ्री बराबर ए प्लस एन का मान तीन माइनस एक और बाहर डी चलेगा, तो ए थ्री बराबर ए प्लस तीन में से एक जाएगा तो दो बचेगा और डी, तो ए थ्री का मान कितना हो गया, ए प्लस टू डी हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से देखो, ए वन का मान ओनली ए टू का मान ए प्लस डी, ए थ्री का मान ए प्लस टू डी, ऐसे ही ए फोर का मान क्या होगा, ए प्लस थ्री डी। जितना भी निकालना हो उसमें ए में एक कम डी जोड़ना है। जैसे कि कहो ए वन निकालना है, ए वन निकालना है तो एक कम डी जोड़ेंगे, मतलब वन है यहाँ पे, तो वन और कम जोड़ेंगे तो वन का मतलब क्या होगा, वन से कम क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो तो जोड़ना ही नहीं है। फिर इधर ए टू है और ए टू का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। ए थ्री है, थ्री में से एक कम किया कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो ए प्लस टू डी हो गया। ऐसे ए फोर है, यहाँ पे कितना फोर है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, एक कम या थ्री डी हो जाएगा। और ऐसे ही ए फाइव है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस पांच है तो एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, फोर डी हो जाएगा। अगर आपको याद रहते हैं तो अच्छी बात है, और समझ में आ जाते तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए वन को अपन ए लिख सकते हैं, ए टू को ए प्लस डी लिख सकते हैं, ए थ्री को अपन ए प्लस टू डी लिख सकते हैं, ए फोर को ए प्लस थ्री डी लिख सकते हैं, और ए फाइव को अपन ए प्लस फोर डी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होते हैं, कैसे बने मैंने आपको बता दिया। आपको अगर याद रह जाते हैं डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, कोई सा ही कोई चलेगा सब, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। तो आंसर पहला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, सुनना ध्यान से। दी हुई एपी के प्रथम चार पद, कितने पद लिखने हैं, प्रथम चार पद लिखने हैं। तो हम कहेंगे ऐसे, जैसे ए बराबर तो लिखा हुआ 10 और डी बराबर भी लिखा हुआ 10, तो अपन लिखेंगे माना कि एपी के प्रथम चार पद। अब यार ये तो हटाना पड़ेगा इसको, एक बार फोटो खींच लो भाई इसका, है ना, मैं उधर लिख दूंगा। वैसे डायरेक्ट याद रखने वाली चीज बताएंगे अपन इसमें। प्रथम चार पद कौन से मानेंगे, ए वन, फिर ए टू, फिर ए थ्री, फिर ए फोर है। ठीक है भाई, माना कि एपी के प्रथम चार पद जो हमें ज्ञात करने थे वो क्या है, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर है। क्लियर। चलिए अब फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे अपन। तो जैसे कि ए वन किसके बराबर बताया अभी मैंने, एक के, ये आपको याद रखना है। ए वन बराबर ए होता है, तो ए वन बराबर ए, प्रथम पद कितना है 10, ए वन का मान 10 हो गया। क्लियर, मामला खत्म। फिर निकालना है दूसरे नंबर का पद ए टू। ए टू का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, ए प्लस डी बताया था। तो ए टू बराबर ए,
ए कितना है भाई, देखो यहाँ पे 10 है, तो ये 10 लिखा, फिर प्लस का प्लस लिखा, डी डी का मान कितना है 10 है, तो क्या हो जाएगा A2 बोलो कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। आ रहा भाई समझ में? ऐसे ही पता करना, A1 का फॉर्मूला A के बराबर होता है, A2 का फॉर्मूला A प्लस डी होता है, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे, A2 आ गया, अब तीसरे नंबर का पद मतलब क्या निकालना, A3। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D होता है, A प्लस 4D होता है, तो A3 बराबर A, प्रथम पद कितना है 10 है सर, फिर प्लस का प्लस है सर, 4 का 4 लिख दो सर, दोनों के बीच में कुछ नहीं इंटू लगा दो, और D का मान कितना है बेटा 10 है। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, यहाँ पे 4 नहीं आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। अपन ने कहा ना एक कम डी जुड़ेगा, 3 है तो 3 में कम एक होगा, कितना 2D आएगा ना, तो 2 का तो 2 बीच में कुछ नहीं इनटू, और डी का मान कितना है भाई 10 है, 10 लिखा। A3 बराबर 10 प्लस पहले गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, और फिर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या बेटा इसमें? नहीं है। चलिए आगे बात करें, फिर A4 की बात करें, A4 का फॉर्मूला होगा A प्लस 4 है, मतलब कितना आएगा इधर 3D आ जाएगा, और ऐसे नहीं आवे तो आपको याद तो रखना ही है कि A4 का फॉर्मूला ये होता है, ठीक। चलिए फिर A4 बराबर A प्लस 3D, A का मान 10 प्लस 3 का 3, दोनों के बीच में कुछ नहीं इनटू, और D की वैल्यू कितनी है 10 है, D की वैल्यू कितनी है भाई 10 है ना, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया 10 लिख दिया, क्लियर। चलिए A4 बराबर 10 प्लस 3 की टेबल 10 बार 30, और इसको अपन जोड़ देंगे तो A4 बराबर कितना हो जाएगा 40। यहां तक आया क्या बताओ समझ में? ये भी निकालिए, ये भी निकालिए, ये भी निकालिए। अतः प्रथम 4 पद कौन कौन से, 10 20 30 40, तो ये 10 20 30 40 है। ये अपना पूरा एक पूरा प्रॉपर पहला आंसर हुआ, ये इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला पद दे रखा था A बराबर 10, B बराबर दे रखा था 10, तो माना कि एपी के प्रथम जो 4 पद ज्ञात करने थे शुरू से ही मानेंगे A1 A2 A3 A4, 4 हो गए, पांचवा भी होता तो A5 हो जाता, ठीक है। फिर A1 का फॉर्मूला A के बराबर होता है, तो A1 तो A1 बराबर बराबर A, प्रथम पद हमारे पास कितना था 10 था, ये हो गया प्रथम पद तो आ गया 10 आ गया। फिर A2 का फॉर्मूला A प्लस डी होता है, एक की जगह A का मान लगा, D की जगह दोनों को जोड़ के 20 लिख दिया अपन ने। फिर इसके बाद में A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D होता है, तो फॉर्मूले में मान रखा, ऐसे ही A4 में भी अपन ने फॉर्मूला याद करके इसमें मान रख दिया, क्लियर। चलिए उठाइए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले इसके दूसरे प्रश्न की अपन बात करते हैं, क्लियर भाई। मिटाता हूं मैं, है ना, थोड़ा तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी आपको, यूं नहीं है कि आपको सारा दिमाग में गुजर दो मैं एक ही बार में कि आ जाएगा समझ में। हाँ जी, प्रथम 4 पद वो के वही आएंगे, डी चेंज हो जाएगा, ए चेंज हो जाएगा, और सवाल की संख्या चेंज हो जाएगी बस। उसी तरीके से ये अपना सवाल नंबर दूसरा है, ए का मान तो दे रखा है माइनस का 2, और डी का मान कितना दे रखा है 0। ए का मान -2 है, और डी का मान माइनस का 2 तो है ए का मान, और डी का मान 0 है, तो उसी के अगले 4 पद निकालने हैं, प्रथम 4 पद निकालने हैं, प्रथम 4 पद निकालने में अपन वही मानेंगे, माना कि एपी के प्रथम 4 पद A1 A2 A3 A4 है, क्लियर। और उसी तरीके से अपन फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे A1 बराबर A, तो A1 बराबर A का मान कितना है माइनस का 2, तो A1 का मान -2 आ गया, खत्म काम। दूसरा पद ज्ञात करेंगे, तो दूसरा पद यानी A2 का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, A प्लस डी बताया था, जहां पर A2 बराबर A का मान -2 है, फिर प्लस डी का मान कितना है सर 0, तो A2 बराबर 0 का जोड़ या घटाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो -2 आ गया, तो A2 का मान भी कितना हो गया सर -2 हो गया। फिर आगे बात करें तीसरे नंबर के पद की यानी A3 की, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, तो A3 बराबर A का मान कितना है -2 है, फिर प्लस बीच में ये 2 और कुछ नहीं इंटू डी का मान 0, तो A3 बराबर -2 प्लस प्लस 2 इंटू 0 0, तो A3 बराबर -2 0 का जोड़ घटाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया क्या समझ में भाई? बहुत इजी सवाल है ना। फिर A4 चौथा पद भी निकालना है, तो वो फॉर्मूला होता है A प्लस 3D, A4 बराबर A का मान तो है -2 प्लस 3 इंटू बीच में कुछ नहीं तो 0 0 डी का मान लिखे इंटू मान लिया बीच में, A4 बराबर -2 प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा,
तो A4 का मान B कितना आएगा हमारे पास, माइनस के 2 ही आएंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ना है ना भाई। चलिए तो लिखेंगे अपन, अतः प्रथम चार पद क्या होंगे, प्रथम चार पद क्या आया, माइनस का दो, माइनस का दो, माइनस का दो, माइनस का दो, यानी सारे ही माइनस के दो, माइनस के दो, माइनस के दो ही आएंगे। उठाइए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। चलिए बढ़ते तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न तीसरा क्या कहता है समझिएगा। मिटाओ भाई इसको, वापस वही तरीका लगाएंगे अपन, आंसर को मिटाओ, मिटाया, और इसको मिटाने की जरूरत है, इसको मिटाने की जरूरत है, और इसके बाद में कुछ भी मिटाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इस ये तो उसी में चलेगा ना। तो ए का मान तो आपकी बार तीसरे में दे रखा है 4, और डी का मान दे रखा है माइनस का 3, और हमने मान लिया यहाँ पर माना कि एपी के प्रथम चार पद A1 A2 A3 A4 दे रखे हैं, मान लिए। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो वही तरीका, A1 बराबर होगा A, A1 बराबर A का मान कितना है 4, तो A1 का मान भी कितना हो गया 4 मीटर क्लोज्ड। फिर इसके बाद में A2, तो A2 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस B बनेगा, A और 2 बराबर A, प्रथम पद कितना है 4, फिर प्लस का प्लस डी, डी का मान कितना है सर माइनस का 3, दो चिन्ह साथ में आने पर इसको बंद करेंगे कोष्टक में, तो बनेगा A2 बराबर 4, प्लस और माइनस होता है माइनस, और ये 3 का 3, तो A2 का मान कितना आ चुका है 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि A2 का मान हो गया 1 हो चुका है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करें तीसरे पद A3 की। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, हर बार वही चल रहा है भाई, तो थोड़ा सा याद हो जाना चाहिए। A3 बराबर A, प्रथम पद कितना है 4 है, तो ये 4 लिखा, फिर प्लस का प्लस लिखा, 2 का 2 लिखा, बीच में कुछ नहीं इनटू, और D का मान कितना है माइनस का 3, A3 बराबर 4 प्लस इनटू माइनस क्या होता है माइनस, और 2 इंटू 3 कितना होगा 6, तो A3 बराबर 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, और बड़ी संख्या माइनस की है, बड़ी संख्या 6 किसकी है माइनस की, तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। बताओ आया समझ में भाई। A3 का मान भी निकाल लिया अपन ने, ऐसे ही पता करेंगे A4 का मान, A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, तो A4 बराबर A, प्रथम पद कितना है बेटा, प्रथम पद कितना है 4 है, 4 प्लस 3 इंटू डी का मान माइनस 3 हो गया, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, A4 बराबर 9 में से 4 गया तो 5, और बड़ी संख्या 9 उसके पहले माइनस, तो A4 का मान कितना हो गया माइनस 5 हो गया। बताओ आया समझ में सर, आ गया ना। चलिए यहां पर लिख देंगे अतः, अतः प्रथम चार पद, प्रथम चार पद कौन कौन से हैं, 4 1 और माइनस 2, 4 1 और माइनस 2, और माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके प्रथम चार पद ऐसे अपन ने निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उठाइए इसका एक बार स्क्रीनशॉट छाप लीजिए इसको फटाफट से। क्लियर। चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं अपन, सेम प्रोसेस है सारे सवालों में, तो आपको थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला बेसिक सवाल है ये। वापस डी मिटेगा और वापस क्या मिटेगा इसमें ए मिटेगा, वापस वही तरीका लगाते हैं। चलिए ए का मान तो दे रखा अपने पास माइनस का 1, और डी का मान दे रखा 1/2 दे रखा है। ट्राई करें वापस इसमें भी, देखिए ध्यान से, ए का मान A1 बराबर क्या बताया फॉर्मूला A, तो A1 बराबर A का मान है -1, और A1 बराबर, मामला ही खत्म हो गया नहीं तो भाई, पहला पद तो ये यहीं पे आ गया, A1 बराबर कितना आया माइनस का 1 आ गया। ठीक है भाई, आगे फिनिश करते हैं एक बार, है ना। फिर निकालना अपने को A2, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी, A2 बराबर क्या लिखूंगा मैं, देखना A का मान -1, फिर प्लस डी का मान 1/2। अब बटे वाली संख्या आ गई भाई, तो समझना ध्यान से, यहाँ पर कुछ नहीं बटे में क्या मानोगे 1, और फिर A2 बराबर नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लो, डायरेक्ट तरीका बताया, जैसे 1 को 2 से गुणा करवाया तो 2, फिर क्रॉस गुणा करो, 2 किससे गुणा होगा -1 से, तो -1 इंटू 2, फिर प्लस का ये प्लस बट्टे, इधर क्रॉस गुणा होगा 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पे A2 ये लिखा मैंने A2, फिर बराबर
एक इंटू दो कितना होगा, दो और माइनस का माइनस, फिर प्लस एक इंटू एक कितना होगा, प्लस एक हो जाएगा। फिर बेटे हम कितना चल रहा है, दो। तो यहाँ पर a2 बराबर दो में से एक जाएगा, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की बाकी होती है ना, तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा और नीचे दो का दो हो जाएगा। बड़ी संख्या दो है, उसके पहले क्या है, माइनस। यहाँ पर a2 का मान जो है सर जी वो कितना प्राप्त हो गया, माइनस का एक बटे हो गया। फिर ऐसे ही अपन a2 निकाला, जैसे क्या निकालेंगे, a3। तो a3 का फॉर्मूला क्या था, a प्लस टू डी, ये था। a3 बराबर प्रथम पद a कितना है, माइनस एक है सर जी, और प्लस टू इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, एक बटा दो है। डी की वैल्यू कितनी है, एक बटा दो। इंटू हो बीच में, तो दो से दो क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर a3 बराबर माइनस का वन बचा, प्लस का वन बचा, माइनस वन में से प्लस वन जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो a3 का मान क्या हो गया, जीरो हो चुका है। लास्ट एंड फाइनल वैल्यू है इसकी a4। फॉर्मूला वही है a प्लस थ्री डी, a प्लस थ्री डी हो जाएगा। फिर इसके बाद में a4 बराबर a का मान तो माइनस एक प्लस थ्री, बीच में कुछ नहीं, इंटू, और d का मान एक बटे हुआ क्या हो गया, दो हो गया। आ गया समझ में यहाँ तक। तो a4 बराबर माइनस एक प्लस थ्री को गुणा कराएंगे वन से तो थ्री, और नीचे टू का टू, और बटे में कुछ नहीं, क्या मान लिया सर, एक। फिर वापस वही तरीका, a4 बराबर नीचे वाली संख्या का गुणा करवा लेते, एक की टेबल दो बार बोली, दो, फिर क्रॉस गुणा करा दो, दो को किससे गुणा करवाएंगे, माइनस एक को दो से गुणा, प्लस का प्लस, एक किससे गुणा हुआ, तीन से, तो एक इंटू तीन हो जाएगा। a4 बराबर टू को वन से गुणा कराया, टू, माइनस का माइनस, फिर प्लस वन इंटू थ्री, वन, थ्री हो जाएगा, और बटेगा में दो आ गए। सोल्व कर लेते हैं सर जी, तीन में से दो गया तो क्या बचा, एक, और बटेगा में दो। बड़ी संख्या प्लस की, आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं है, तो लिख देंगे लास्ट में। अतः इसके चार पद जो होंगे वो क्या होगा, माइनस वन कोमा माइनस वन बाई टू कोमा जीरो और कोमा वन बाई टू हो जाएंगे। क्लियर भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना। चारों पद अपन ने निकाले। लास्ट एंड फाइनल सवाल करते हैं, फिर इसके बाद में क्लास को यहीं पर समाप्त कर देंगे। फिर अगले सवाल जो है अगली क्लास के अंदर करेंगे। चलिए देखिए, लास्ट सवाल है, पॉइंट वाला सवाल है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा जल्दी से, ए का मान तो दे रखा माइनस 1.25 और डी का मान दे रखा है माइनस का 0.25। समझिएगा, देखना, ए वन बराबर तो क्या होता है, ए, तो यहां पर होगा ए वन बराबर ए, और ए का मान कितना है, माइनस 1.25। पहला मान तो अपने पास आ गया। फिर उसी तरीके से दूसरा a2, a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, तो यहां पर होगा सर जी a का मान कितना है, माइनस 1.25, फिर प्लस का प्लस डी, डी की वैल्यू है माइनस 0.25। क्वेश्चन में बंद कर दिया। थोड़ा सा सोल्व करें इसको, तो a2 बराबर माइनस का तो 1.25, प्लस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, और 0.25 का मतलब 0.25। जब जोड़ बाकी के अंदर दोनों ही संख्याएं माइनस की होती हैं तो चिन्ह तो आता है माइनस का और संख्या जुड़ जाती है। तो जोड़ बाकी पॉइंट वाली ऐसे करते हैं बेटा, पॉइंट से पॉइंट सीध में मिलाते हैं अपन। तो ये देखो जीरो, ये एक, पांच, और ये पॉइंट, और ये 1.50 यानी 1.50 आया समझ में। तो यहाँ पर a2 का मान कितना हो गया, 1.50 हो चुका है। चलिए नेक्स्ट तीसरा पद की बात करते हैं। तीसरा पद कैसे निकालेंगे अपन, तीसरा पद देखेगा, समझ में आ रहा ना भाई। तीसरा पद a3, और a3 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस टू डी होता है। याद रखना आपको, a का a3 और बराबर a का मान हमारे पास माइनस 1.25, तो ये लिखा माइनस 1.25 प्लस का प्लस टू, बीच में कुछ नहीं, इंटू, और डी की वैल्यू माइनस 0.25 दे रखी है। लीजिए सर, a3 बराबर माइनस 1.25 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, डायरेक्ट गुना करवा लो यार। 25 की टेबल कितनी बार, दो बार, तो कितना होगा 50। पॉइंट के बाद कितनी संख्या छोड़ रखी है, दो अंक छोड़ रखे हैं, तो एक, और ये दो, और यहाँ पे आ गया पॉइंट, और आगे कुछ नहीं तो क्या लगा दिया, जीरो। जब दोनों ही संख्याएं माइनस की होती हैं, जोड़ बाकी में, तो चिन्ह माइनस का और संख्या जुड़ेगी। तो 1.25 में 1.50 जोड़ेंगे कितना होगा, 1.75। जोड़ आ गई ना भाई, अभी बताई थी मैंने। ऐसे 1.25 और 0.50 ऐसे जोड़ दो तो 1.75 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो तीसरा पद भी हमारे पास आ चुका है। लास्ट एंड फाइनल इसका अगला पद जो है a4 की बात करते हैं। a4 का फॉर्मूला था a प्लस थ्री डी। a4 का फॉर्मूला ये था a प्लस थ्री डी था। देखिए वापस ध्यान से, a4 का तो a4 आएगा बराबर प्रथम पद माइनस 1.25 है, फिर प्लस थ्री इंटू डी का मान माइनस 0.25 है। a4 बराबर माइनस 1.25 वैसा का वैसा ही,
प्लस इंटू माइनस सर जी क्या होता है, माइनस होता है। 25 की टेबल 3 बार बोली, 25 3 75, पॉइंट के बाद में दो संख्या छोड़ रखी, एक और ये दो, ये छोड़िए आगे पॉइंट, और आगे कुछ नहीं तो क्या लगा दिया, जीरो। वापस वही तरीका सर जी, दोनों संख्याएं माइनस की है तो चिन्ह माइनस का और संख्या जुड़ेगी, तो 1.25 के अंदर 0.75 जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2.00। पॉइंट के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो आप। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन अगले जो भी सवाल है उन सभी पर चर्चा करेंगे और मिलेंगे नई क्लास के अंदर। सभी का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय इस क्लास को दिया है, और यकीन मानिए कि आप थोड़ा सा भी समय दोगे तो आपको 100% मैं कह रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। पर उसके लिए आपको जो सवाल क्लास में मैंने करवाए हैं उनको आपका रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है, रिवीजन भी आपको करना ही पड़ेगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।